डिजीज, इसको हेलमिंथ डिजीज भी कहते हैं, डिजीज। स्कैरिस, स्कैरिस या मोनोजेनेटिक है। स्कैरिस काजेज स्कैरियासिस। स्कैरियासिस क्या है? इट अकर ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ स्कैरिस, और ये स्कैरिस जैसे इन्फेक्शन करेगा एलिमेंट्री कैनाल में, सेमी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है। इसके मेल फीमेल सेपरेट हैं और सेमी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को लेकर के अपना काम चलाता है और व्यक्ति को कमजोर कर देता है। तो स्कैरियासिस में क्या हो जाएगा? वीकनेस हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स पूरा मिल नहीं पाएगा पर्सन को, और इसके बाद एनीमिया हो जाएगा। तो प्रॉपर मेडिसिन हर 6 महीने पे ले लेना चाहिए इससे बचने के लिए। और पिपराजिन साइट्रेट वगैरह, वर्मिनजोल या नोवन, इस तरह की मेडिसिन आती हैं। तो यह स्कैरिस की वजह से होता है। इसकी सतह पे क्यूटिकल का लेप होता है, जिसकी वजह से अपने आप को होस्ट के एलिमेंट्री कैनाल में सुरक्षित रख लेता है। और यह कैसे इंटर करता है? इंटर्स इनटू बॉडी, इंटर्स इनटू गट थ्रू कैसे जाएगा? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा जाएगा। अब इसके बाद एक और है हेलमिंथ का ही, उसको हम कहेंगे फाइलेरिया वर्म। फाइलेरिया वर्म, फाइलेरिया वर्म इट काजेस फाइलेरिया, इट काजेस फाइलेरिया। और इस वर्म का नाम है उचिलेरिया बैंकोप्टाई एंड यूचेरिया मैलाई। उचिलेरिया बैंकोप्टाई और यूचेरिया मैलाई, ये 2 स्पीसीज है। तो उचिलेरिया बैंकोप्टाई यह जो है इट इंटर्स इनटू बॉडी ड्यू टू बाइट ऑफ, इट इज डाइजेनेटिक, इट इंटर्स इनटू lymphatic vessel of a person due to bite of, due to bite of फीमेल क्यूलेक्स। पहले वाले में क्या बताया था आपको? फीमेल एनाफिलीज, मलेरिया पैरासाइट कैसे जाएगा? फीमेल एनाफिलीज से, और यह किसके द्वारा जाएगा? फीमेल क्यूलेक्स से। और इट लीड्स इन्फ्लेमेशन, swelling in legs और आर्म, जहाँ के बेसिन में है वहीं पे काजेस एलिफेंटेसिस, पैर एकदम एलिफेंट के पैर जैसे हो जाएगा। एलिफेंटेसिस इसको फाइलेरिया कहते हैं, हाथी पांव भी कहते हैं। फीवर आल्सो अकर्स, और यह क्रोनिक डिजीज बना लेता है। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो क्रोनिक डिजीज कर देगा। यह बहुत छोटा सा हेलमिंथ है, एकदम छोटा सा हेलमिंथ है। यह उचिलेरिया बैंकोप्टाई या उचिलेरिया मैलाई, 2 स्पीसीज है, MALAYI 2 स्पीसीज है इनकी वजह से होता है। डाइजेनेटिक है, ह्यूमन बीइंग और क्यूलेक्स फीमेल 2 होस्ट हैं इनके, और इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल पूरी होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें लिख लीजिए कि ए पर्सन कैन
protect themselves by pathogenic infection. A person can protect themselves by pathogenic infections to keep healthy lifestyle, to keep healthy lifestyle. कैसे रख सकते हैं अपने आप को स्वस्थ? by maintaining healthy life style, regular intake of बैलेंस डाइट ले, तली भुनी चीजें कम से कम खाएं, पिज्जा बर्गर, बैलेंस डाइट, कंटामिनेशन फ्री फूड एंड वाटर, फ्रेश एयर, कमरे में पूरी रात पड़े रहते हैं। आज हाउस वार्डन बोला कि सर कुछ लोग नहीं जग रहे हैं, मैं फिर गया, कुछ लोग सोए हुए थे, कमरा एकदम गर्म है, बाहर एकदम ठंडा है। 5 बजे निकल के आ जाइए, 5:30 बजे बाहर, थोड़ा फ्रेश एयर ले लीजिए, अच्छा लगता है, फिर भी सोए रहेंगे। अपने आप को मेंटेन करना है, हेल्दी रखना है, तो बाद में निकले लोग, लेकिन समय से निकल जाना है। आपके स्वास्थ्य के लिए इतना मेहनत कर रहा है। एंड वाटर, फ्रेश एयर, इसके अलावा प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शंस, अपने आप को इन्फेक्शन से बचाएं। फ्रॉम बाइट ऑफ मॉस्किटोज, मॉस्किटो को काटने से बचाएं। यूजिंग मॉस्किटो नेट, और इसके अलावा और भी डिवाइसेस है कि मॉस्किटो बाई कंट्रोलिंग मॉस्किटो पॉपुलेशन को कंट्रोल करके। इसके अलावा 2 स्पीसीज को आपने देखा, मॉस्किटो भी बड़े कमाल के हैं, जिद्दी, मानव से इनका संघर्ष सदियों से चला आ रहा है। इनकी 3 स्पीसीज मानव के लिए सबसे खतरनाक है, किसी एक बड़े गंभीर युद्ध से भी ज़्यादा। एक युद्ध में जितना हानि नहीं होता उतना इन 3 स्पीसीज से होता है। कौन कौन? फीमेल एनाफिलीज, नाम याद कर लीजिएगा, फीमेल एनाफिलीज, फीमेल क्यूलेक्स। फीमेल एनाफिलीज क्या फैलाता है बच्चों? मलेरिया। फीमेल क्यूलेक्स क्या फैलाएगा? फीमेल क्यूलेक्स फाइलेरिया। ये दोनों तो मलेरिया फाइलेरिया के चक्कर में रहते हैं, लेकिन एक और डेंजरस स्पीसीज है जिसका नाम है फीमेल एडीज। यह जो है फीमेल एडीज और खतरनाक है। इट स्प्रेड डेंगू और खतरनाक, एंड चिकनगुनिया। अब इस बुखार में पता नहीं लगता है कि सिंपल बुखार है, वायरल है कि क्या है, और आदमी बहुत दिन तक परेशान हो जाता है, बाद में पता लगता है कि तो गड़बड़ हो गया। तो एडीज जो है डेंगू और चिकनगुनिया फैलाता है। ये फीमेल एनाफिलीज मलेरिया फैलाता है, फीमेल क्यूलेक्स फाइलेरिया। ये याद रखिएगा, आजकल मैचिंग आ रहा है नीट वगैरह में, तो इसको ध्यान रखिए आप लोग। और आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि ड्यू टू डेवलपमेंट इन, या एक सेंटेंस और लिख लीजिए, सिमिलरली द some nematodes like कुछ ऐसे भी निमेटोड्स हैं जो छोटे छोटे बच्चों के शरीर में आ जाते हैं और उनको कमजोर बना देते हैं। लाइक
Bius vermicularis enters into gut of children। बच्चे क्या करते हैं, टॉफी खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, जमीन पे गिर गया, दाएं बाएं देखते हैं, कोई नहीं देख रहा है, फिर उठा के खाना शुरू कर देते हैं और उसी में उनके अंडे पड़े हुए हैं, वो चले जाते हैं उनके शरीर में, एलिमेंट्री कैनाल में। गट ऑफ चिल्ड्रेन काजेज एनीमिया, वीकनेस, एनीमिया एंड स्लो ग्रोथ। उनका वृद्धि विकास रुक जाएगा क्योंकि वो न्यूट्रिएंट जो ले रहे हैं अपने लिए वो कौन ले लेगा, एंड्रोबियस वर्मी। जो देखते हैं छोटे बच्चों के फीकल मैटर में छोटे छोटे कृमि होते हैं जो रेंगते रहते हैं, है ना, वो यही हैं। तो कंटामिनेटेड फूड को नहीं लेना है और इनसे बचना है। अब लिख लीजिए, इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेरियस medicines, antibiotics and vaccines have been developed. Some disease like measles and polio is completely eradicated with the help of vaccine. Some disease like measles and polio is completely eradicated, wiped out हो गया by the use of suitable vaccines. Similar some more vaccine has to be developed. Vaccine has to be developed for the treatment of infectious diseases, for the protection from infectious diseases. अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग के डेवलप होने से बाय द यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन आर बीइंग डेवलप। कोरोना वायरस की वैक्सीन भी जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड से ही डेवलप की गई। वहाँ पे पीसीआर करके प्रोटीन बनाई गई और वह प्रोटीन जो है दिया गया वैक्सीन के रूप में। तो अब लिख लीजिए इम्यूनिटी। नेक्स्ट सेटिंग आपका होगा मीजल्स। अब तो खत्म हो गया, चेचक जैसे होता था, स्मॉल पॉक्स